सबसे पहले खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, सिर्फ अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। वो जिस हुक्म का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है, अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की, कहा था फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को कल सुबह तक तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म देते हुए कहा कि बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ले ले। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि सेक्रेटरी खजाना कहाँ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सेक्रेटरी खजाना की बीमारी के बायस एडिशनल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट जमा करवाई है। जस्टिस मुनीम ने सवाल किया, अगर आप 20 अरब रुपए दें तो खरबों के बजट कितने फीसद होगा? क्या खरबों रुपए के बजट वाला मुल्क 20 अरब रुपए नहीं दे सकता? अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने कहा, मौजूदा हालात बहुत मुश्किल हैं, जिस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इन हालात में अच्छे दलाइल दिए हैं। केस की मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस वक्त तक की जो समाअत हुई है उससे मुतल्लिक अपने देखने वालों को हम आगाह मजीद भी अलीना समाअत का हवाला देते हैं। ये भी कहा गया जजेस की तरफ से कि इलेक्शन केस का 1 मार्च का फैसला 4-3 का था या 2-3 का। सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ते पर भी अटॉर्नी जनरल और बेंच की दिलचस्प बहस हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 1 मार्च का फैसला 4-3 का था। 9 रुकनी बेंच के 4 जजेस ने दरखास्तें मुस्तरद की और तफसीली फैसले दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अथर ने दरखास्तों को मुस्तरद नहीं किया और जस्टिस याहिया ने उनसे इत्तफाक किया। तो बड़ी अहम ये समाअत अलीना हो रही है और ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, इस्तफसार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल भी अपने दलाइल दे रहे हैं। मजीद भी कुछ अहवाल है अलीना समाअत से मुताल्लिक? बिल्कुल, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच कभी बना ही नहीं था? क्या अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने नया बेंच नहीं बनाया, पिछला बेंच चला रहा है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनका ख्याल है कि अक्सरियती जजेस अज खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन जजेस ने केस सुना ही नहीं उनका फैसला मिलाकर अक्सरियती फैसला कैसे हो सकता है? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी और को? या हम टिकस हैं ज़ुहैब, जब पूछा 4-3 और 5-3 वाले पुराने फैसले से मुतालिक, तो 5-2 वाले पुराने फैसले से मुतालिक, तो उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनका ख्याल है कि अक्सरियती जजेस अज खुद मुस्तरद कर चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन जजेस ने केस सुना ही नहीं उनका फैसला मिलाकर अक्सरियती फैसला कैसे हो सकता है? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी और को है? तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस मौके पर कहा कि 9 रुकनी बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील दे दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर 4-3 के फैसले वाली मंतक मान लें तो मामला उस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी। बड़े दिलचस्प ये रिमार्क्स हैं। एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया। एजाज बताइए, आज की समाअत का अहवाल आपके पास क्या है? क्या कुछ अभी तक डिस्कस हो रहा है? जी बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 मेंबर जो बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, वो केस की समाअत कर रहा है। अभी चंद में पहले इरफान कादर जो कि सीनियर वकील हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, इसी हुकूमत का हिस्सा भी थे, इस्तीफा देकर अपने ओहदे से आए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपने तफसीली दलाइल जो है वो मुकम्मल किए हैं और ये दलाइल इसलिए भी बड़े अहम है कि इन्होंने बड़े सलीके से जो अदालती तरीकाकार का ख्याल रखते हुए इन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, उनके बारे में जो बातें की जा रही हैं उनको भी रिकॉर्ड पे लाया है। जो सबसे अहम बात उन्होंने की, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप अपना सारा जो टेन्योर है उसे अच्छे तरीके से आपने निभाया है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बातें उनके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान लिखें। और उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने लिखा कि जो कोर्ट है वो 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि इसकी वजाहत जरूर करिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैंने उन जज साहब से पूछा कि ये 1 मैन शो
के बारे में आपने किसके बारे में लिखा? उन्होंने कहा कि नहीं, जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने एक जनरल बात लिखी है जो कि उनके बारे में स्पेसिफिक वो बात नहीं थी। फिर जो इरफान कादर हैं उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो अदालत है उसमें, इस अदालत के अंदर जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो इस बात को, इस सो मोटो को, इस केस को मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने तमाम जज साहिबान जो कि इस केस को मुस्तरद कर चुके हैं उनके बारी बारी नाम भी पढ़े। फिर जो इरफान कादर हैं उन्होंने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी जज साहिबान के बारे में बड़ी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि जिन 2 जज साहिबान ने रिफ्यूज कर दिया था और जिसके बारे में ऑर्डर में भी लिखा गया था, उनको भी जो ये जो नया बेंच तश्कील दिया गया है उसमें ना बिठाया जाता। बिलखसूस जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी तो इस बेंच में नहीं है, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन का उन्होंने जिक्र किया कि जस्टिस एजाजुल एहसन को जो पिछला बेंच था उसमें इसलिए आपने शामिल नहीं किया कि उन पर एतराज आए थे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने अपने सैयद हमें डिटेल्स दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जो इस्तफसार किया है उसके जो जवाबात आ रहे हैं, एजाज वक्तन फवक्तन आपसे डिटेल्स लेंगे। और अलीना, आपको याद होगा इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ था, बॉयकॉट से मुताल्लिक जो बात हुई थी, तो वो भी अब आज अदालत में उससे मुताल्लिक भी जिक्र हुआ है। हुकूमती जमातों की जानिब से इलेक्शन केस के बॉयकॉट के ऐलान के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से यह सवाल किया कि आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, बॉयकॉट नहीं कर रहे, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर नून लीग के वकील अकरम शेख एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर ये बता दें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके पूछा कि आपको हुकूमत से क्या हिदायत मिली हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने जवाब दिया कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बॉयकॉट नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर की तारीफ करते हुए कहा कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी।